अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स फैक्ट्स विथ आफ्ताब अहमद। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों पर मिल जाएंगे। MD-CAT पास्ट पेपर्स फिजिक्स पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2023 में हुई थी। MD-CAT टेस्ट लेक्चर नंबर 05। ठीक है, चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने MCQs पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द टाइम रेट। ये टाइम लिखा हुआ है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट लीनियर मोमेंटम में चेंज आए तो वो क्या होगा। टाइम के रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम में चेंज आए तो वो हमारे पास होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। ओके बेटा, तो हमारे पास अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है एक्सेलेरेशन, फोर्स, वेलोसिटी एंड वर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा फोर्स। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब चलते हैं। रेडिएशंस आर डेंजरस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे डैमेज द सेल बाय। अब जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ही हानिकारक हैं सेल के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं वो क्यों? देखिए, रेडिएशंस के पास बहुत सारी हाईली एनर्जी होती है। हाईली एनर्जी जब भी किसी मालिक, मतलब कि जाहिर सी बात, सेल है या कोई भी बेसिक यूनिट है वो उसका तो है, तो वो एटम से ही बना हुआ। तो जब वो हाईली रेडिएशंस जब उस एटम से गुज़रते हैं, ठीक है ना, जो सेल्स के जो एटम हैं उनसे जो जब गुजरते हैं तो वो उनसे उसके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बढ़ने की वजह से क्या होती है, जो हाईली फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उनके खारिज कर देता है। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाते हैं तो वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे या रिपीट करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग आयंस इन द सेल, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सेल, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल्स। देखिए, ये दोनों MCQs जो है वो सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका करेक्ट ऑप्शन या जो करेक्ट डिस्ट्रॉय क्यों होते हैं? क्योंकि बाय प्रोड्यूसिंग आयंस इन द सेल्स। ठीक है ना, तो आयंस जो हैं वो आयंस उसमें प्रोड्यूस होते हैं। आयंस इसमें क्यों प्रोड्यूस होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारे पास A, बाय प्रोड्यूसिंग आयंस इन द सेल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्यों प्रोड्यूस होती है? ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखें, एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने की वजह दो है। चेंज इन मैग्नीट्यूड में चेंज आए, यहाँ लिखता हूँ चेंज इन मैग्नीट्यूड, या चेंज इन डायरेक्शन। अगर इन दोनों में चेंज इन डायरेक्शन, क्या किसकी मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में चेंज आए? वेलोसिटी के डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में चेंज आएगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो मैग्नीट्यूड में चेंज आने की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंज आता है तो डायरेक्शन में जब चेंज आएगा तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। डायरेक्शन में चेंज आएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, या आप उसको नॉर्मली एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि आप अब एक आपको सिंपल बात बताता हूँ कि जब भी कोई चीज़ कोई सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हर पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू द सर्किल होती है। वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट टू द सर्किल होती है, लेकिन एक फोर्स होता है जो कि उसको सेंटर की तरफ जो है वो मूव करवाता है। उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेटा, वीडियो थोड़ी सी पास हो गई थी, मेरा ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर MCQs नंबर 3 पे मैंने आपको ये बता रहा था कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन, मतलब जिसको हम नॉर्मली एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं आप उसको। लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वहाँ पर हम उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो अगर डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके बाद हमारे पास है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ये मैंने उस लेक्चर में उसमें वीडियो में मैंने करवाया है पूरा, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहा, शायद वो वीडियो पास हो गई थी शायद, इसलिए
लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि 1 रिवोल्यूशन कितने के बराबर है। एक है 0.573 डिग्री, 5.73 डिग्री या 57.3 डिग्री या 573 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन टिक लगा पड़ा है, लेकिन ये कैसा हुआ है ये वो आपको बता रहा हूँ। 1 रिवोल्यूशन देखें, 1 रिवोल्यूशन है वो कितने के बराबर है, 360 के, और 1 रिवोल्यूशन रेडियंस में कितने हैं, 2 पाई रेडियंस। तो अब यहाँ पर 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद तो 1 रेडियन यहाँ पर, ये 2 पाई यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आया 57.3 डिग्री। अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने यहाँ पर 57.3 डिग्री लिखा है। अब एक व्हील है एक बाइक का जो रोटेट कर रहा है रेस्ट से, और वो उसकी जो रेस्ट से रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई 6.28 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड उसकी जो है वो यूनिट है, क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है ना, बाइक रोटेट कर रही है तो मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी है। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन कितनी है, एंगुलर एक्सेलेरेशन हम मालूम करने के लिए यहाँ पर आपको पता है कि फार्मूला ऐसे लिखते हैं कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपान में 2 अपान में टाइम, सॉरी, तो टाइम कितना है हमारे पास 2 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पर है हमारे पास 6.28 डिवाइड बाय 6.28 डिवाइड बाय 2, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी 3.14। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारे पास 3.14 का। ये फार्मूला आपने याद रखना है। जैसे कि हम लीनियर वेलोसिटीज़ को, लीनियर वेलोसिटी जैसे अमल करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सेम ही है, जस्ट हमारे पास एंगुलर जो है वो क्वांटिटीज़ वो पुट करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास 3.14। तो 0.05 लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस सीरीज़ का। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।